क्या आपने कभी वो दिन महसूस किया है जब वक्त थमता नहीं, भाग्य ठहरता नहीं और समस्याएं जैसे जानबूझकर सामने आ खड़ी होती हैं? तो जान लीजिए आज वही दिन है, लेकिन उल्टा। 1 जुलाई ना ये कोई सामान्य मंगलवार है, ना कोई आम तिथि, बल्कि ये दुर्लभ ब्रह्म मुहूर्त है जिसके भीतर छुपा है एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा संयोग जो सिर्फ भाग्यशाली लोगों के दरवाजे खटखटाता है। आज है आषाढ़ शुक्ल षष्ठी तिथि, उत्तर फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र का संगम, और उस पर व्यतिपात योग की गूंज। यह वही संयोग है जिसमें ब्रह्मांड कुछ विशेष लोगों को चुनता है, जो पुराने कर्मों की बेड़ियां तोड़ना चाहते हैं, जो खुद को फिर से उठाना चाहते हैं, जो लोग धन की, सम्मान की और समाधान की राह पर चलना चाहते हैं। गुरुजी कहते हैं कुछ उपाय सिर्फ उपाय नहीं होते, वो ब्रह्मांड की सीधी आवाज होते हैं। और आज वो दिन है, वो आवाज है और वो मौका है, क्योंकि 1 जुलाई का यह संयोग अगली बार शायद वर्षों बाद आएगा या फिर कभी न आए। तो अगर आप परेशान हैं, धन में रुकावट है, नकारात्मकता से घिरे या कोई ऐसा संकट जो जाता ही नहीं, तो आज का यह उपाय आपकी किस्मत की चाबी हो सकता है। लेकिन याद रखना, यह वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो आज जानोगे वो आने वाली कई सालों की तकदीर तय करेगा। कुछ ताले चाबी से नहीं, कर्म से खुलते हैं, और कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो केवल एक दिन में ही खुल सकते हैं। आज 1 जुलाई कोई सामान्य दिन नहीं, ये वो दिन है जो सालों में एक बार आता है, और जिसने आज भी इसे पहचान लिया वो अपना भाग्य बदलने वाला है। क्योंकि 1 जुलाई इस दिन की शक्ति पंचांग के उन गुप्त संयोगों में छुपी है जो सिर्फ शास्त्रों में पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन जो बहुत कम लोग अपने जीवन में जी पाते हैं। षष्ठी तिथि जो शत्रुओं को खत्म करने का संकल्प रखती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जिसे सूर्य की ऊर्जा से जोड़ा गया, यानी राजयोग, सफलता और धन प्राप्ति। हस्त नक्षत्र जो संपूर्ण सिद्धियों और सकारात्मक ऊर्जा का व्यतिपात योग जो सिर्फ कर्म सिद्ध को ही फल देता है और असली को दंडित करता है। और इस सब के ऊपर चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर, जो बुद्धि, गणना, स्थिरता और व्यवस्थित उन्नति का संकेत। आप सोचो, जब इन सभी ज्योतिषीय शक्तियों का संगम एक ही दिन में हो, तो क्या वह दिन यूं ही निकल जाने देने के लायक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस दिन का अद्भुत उपाय हर उस व्यक्ति के लिए है जो कर्ज में डूबा है, जिसे पैसे आते ही कोई ना कोई खर्च निकल जाता है, जिसका घर रोज झगड़ों से गूंजता है, जिसके दिमाग में नकारात्मक सोच बैठ गई है, जिसे लगता है किसी ने बंदिश लगा दी है, और सबसे बढ़कर जो चुपचाप सब सहते हुए भी उम्मीद नहीं छोड़ पाया। अगर ये सब आपके दिल की बात लगते हैं तो यकीन मानिए ब्रह्मांड आज आपसे बात कर रहा है। गुरुजी कहते हैं हर व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है, पर समय पर कर्म ना किया गया तो स्वर्ण अवसर भी रेत की तरह फिसल जाता है। गुरुजी कहते हैं कुछ संयोग कर्म से जुड़ते हैं और कुछ संयोग आत्मा की पुकार से। आज का दिन आपकी आत्मा का पुकार का जवाब है। अब तक क्या हुआ है आपके साथ? किसी ने धोखा दिया, किसी ने बिजनेस लूटा, भरोसा टूटा, किसी मित्र ने पीठ में छुरा घोंपा, रातों को जाग कर मेहनत की लेकिन नतीजा शून्य रहा। अगर ये सब झेल चुके हो तो आज का दिन तुम्हारा है, और अगर तुमने अब भी उपाय ना किया तो इसका परिणाम सिर्फ पछतावा होगा। षष्ठी तिथि देवी शक्ति की तिथि। इस दिन की गई साधना शत्रुओं को शांत करती है, बाधाओं को नष्ट करती है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र राशि संकल्पों के लिए उपयुक्त माना गया। इसमें किया गया उपाय सत्ता, अधिकार और प्रतिष्ठा दिला सकता है। हस्त नक्षत्र जो यंत्र, मंत्र, तंत्र और कर्म चारों को सिद्ध करने की पूरी क्षमता रखता है, जिसके लिए यह कहा जाता है हस्ते सिद्धि कर्माय जय, यानी जो कर्म करे उसे सिद्धि प्राप्त होती है। अब जानो व्यतिपात योग का रहस्य। व्यतिपात योग, जिसे खंड का योग भी कहा गया है, शास्त्रों में इसे तीव्र, फलदायक, विघ्नवंशक दोनों माना गया है। इस योग में किया गया सही उपाय आपको चमत्कारी रूप से धनवान बना सकता है, लेकिन अगर आपने लापरवाही से इस योग को टाल दिया तो आपकी आर्थिक स्थिति में जो गिरावट आएगी वो सालों तक संभल नहीं पाएगी। यह योग अति शक्तिशाली, पर केवल उन्हीं के लिए जो समय पर जागे। लोग कहते हैं कोई करके गया है, और सही भी है। कभी कभी चीजें इतनी उलझ जाती हैं कि लगता है कि किसी ने कुछ वाद दिया है। घर में मंदिर है, पूजा है, पर शांति नहीं। पैसा आता है पर कोई जैसे अदृश्य हाथ उसे खींच कर ले जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हर काम अधूरा रह जाता है। आप कोशिश करते हो पर कुछ न कुछ अड़चन आ ही जाती है। अगर आप ये सब महसूस कर रहे हो तो यकीन मानो, बात है ऊर्जा का, भाग्य का, ग्रहों का, और आज वो बात टूट सकता है। लेकिन एक चेतावनी, ये उपाय मजाक नहीं, सिर्फ सुनने के लिए नहीं। अगर आप इसे करेंगे तो पूरी श्रद्धा और विधि से करना होगा, क्योंकि ये उपाय सिर्फ कर्म नहीं, आशीर्वाद और सिद्धियों का आवाहन है।
आपने कई वीडियो देखे होंगे, 5 मिनट में करोड़पति बनो, नारियल तोड़ दो सब बदल जाएगा। वैसा यह नहीं है। यह शुद्ध, सरल और प्रभावशाली साधना है जिसमें ना पैसा चाहिए, ना मंत्र, ना यंत्र, सिर्फ सच्चा मन और सही समय पर किया गया कर्म। तो अब सवाल उठता है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप इतना साहस रखते हैं कि आज रात उस उपाय को कर पाएं जो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल देगा? क्योंकि अगर आपने अब भी टाल दिया तो सालों बाद जब फिर यही तिथि आएगी तो आप सिर्फ पछतावे में बैठकर सोचेंगे, काश तब कर लिया होता। अंतिम बात, अगर आज की तिथि और नक्षत्र का रहस्य आपके दिल में हलचल पैदा कर चुका है, अगर ये वीडियो सुनते वक्त आपके भीतर कुछ टूटा है, कुछ हिला है, तो समझ लो वो तुम्हारे बंद भाग का दरवाजा था जिसे अब खटखटाने का वक्त है। आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय से क्या क्या लाभ मिलते हैं, किन गलतियों से आपको बचना होगा और क्या इस उपाय के ना करने से खो भी सकते हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट में जरूर लिखिए, मैं तैयार हूँ। अगर आप वाकई में इस उपाय को अपनाने का साहस रखते हैं, जब कोई आम इंसान भी सिर्फ एक सही उपाय से खास बन सकता है, तो सवाल सिर्फ इतना है, क्या वह समय पर सही राह चुनता है? अब बात करते हैं इन उपाय के सभी अद्भुत लाभों। जब गुरुजी ने इस उपाय को सिद्ध किया था तो उन्होंने एक बात कही थी, यह उपाय नहीं, आत्मा की सर्जरी है। अगर श्रद्धा से किया जाए तो वह इंसान केवल कमाई नहीं करता बल्कि ब्रह्मांड को आकर्षित करता है। तो आइए जानते हैं 1 जुलाई के इस दुर्लभ संयोग पर किए गए इस चमत्कार उपाय में क्या क्या लाभ मिलते हैं। पैसों का आना शुरू होगा रुकावट के बिना। अगर आपकी मेहनत का फल बार बार रुक जाता है, अगर आपके पैसे आते ही खर्च हो जाते हैं, अगर अचानक कोई बीमारी, कोई कोर्ट कचहरी या टूट फूट या चोरी ले जाती है, तो ये उपाय उस छुपे हुए धन रोधक दोष को शांत करता है। ये उपाय धन को आमंत्रित नहीं करता, ये उसे रोकने की ताकत देता है ताकि जो आए वो रहे भी। कर्ज से मुक्ति मिलती है धीरे धीरे नहीं, तेजी से। गुरुजी कहते हैं कर्ज वो जहर है जो इंसान को दिन में जिंदा और रात को मरा हुआ बना देता है। इस उपाय में जो मंत्र, शक्ति और संकल्प है वह आपके जीवन में फंसे कर्ज की ऊर्जा को काटता है और एक ऐसा प्रवाह शुरू करता है जिससे न सिर्फ कर्ज उतरता है बल्कि फिर से कर्ज लेने की नौबत ही नहीं आती। परिवार में शांति, झगड़ों का अंत और संबंधों में मिठास। क्या घर में हमेशा झगड़े होते हैं? बात बात पर टकराव, बच्चों में चिड़चिड़ापन, सास बहू में कलेश, पति पत्नी के बीच खामोशी, यह संकेत है कि आपके घर की ऊर्जा फटी है और ऊर्जा टूटती है तो रिश्ते भी बिखर जाते हैं। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक कंपन पैदा होता है। पुरानी नकारात्मकता, शापित ऊर्जा या नजर दोष समाप्त होने लगते हैं। बंद किस्मत खुलती है, रातों रात चमत्कार नहीं लेकिन धीरे धीरे चमत्कारी गति से। कोई आपका इंटरव्यू बार बार रिजेक्ट हो रहा है, कोई व्यापार का सौदा होते होते टूट जाता है, कोई मकान, दुकान, गाड़ी बार बार अटक जाती है, तो समझो कि तुम्हारी किस्मत के रास्ते कोई अदृश्य रुकावट है। गुरुजी कहते हैं कभी कभी किस्मत दुआ नहीं चाहती, वह एक ऊर्जा झटका चाहती जो उसे नींद से जगाए। यह उपाय वही झटका देता है। बुरी नजर, टोना टोटका, ऊपरी बाधाएं तुरंत खत्म होती हैं। आपके घर में सब कुछ ठीक हो रहा है, अचानक बीमारियां, आर्थिक घाटा, नकारात्मकता शुरू हो गई है, बच्चे हर बार बीमार पड़ रहे हैं, कम बनने से पहले टूट जाता है, तो यह संकेत है कि ऊपरी बाधा या बुरी नजर से असर डाला है। इस उपाय में प्रयुक्त सामग्री और विधि ऐसी है जो नजर दोष को और ऊपरी बाधा को जड़ से उखाड़ देती है। नौकरी, प्रमोशन, इंटरव्यू सब भाग्य साथ देता है। जो लोग वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या प्रमोशन अटका है या कोई उच्च पद पाने की कोशिश में लगे हैं, उनके लिए यह उपाय भाग्य के पेंडिंग आदेश को पास कराने वाला माध्यम बन सकता है। गुरुजी कहते हैं भाग्य सिर्फ मेहनत से नहीं बदलता, उसमें पूजा और संकल्प की शक्ति भी चाहिए। इस उपाय में एक ऐसी विधि है जो भूमि से जुड़े ग्रहों को शुद्ध करती है और यदि आप किसी कोर्ट केस में फंसे हैं तो यह उपाय न्याय के ग्रहों को जागृत कर देता है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए चेतावनी, वरना लाभ की जगह हानि भी हो सकता है। अधूरा उपाय परिणाम नहीं देगा, उल्टा नुकसान करेगा। इस उपाय की शक्ति संपूर्णता में है। अगर आप इसमें से कुछ हिस्सा छोड़ देते या मन से नहीं करते हैं तो यह उपाय काम नहीं करेगा। पूजा अधूरी, फल अधूरा। इस उपाय को मजाक समझकर ना करें। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ वीडियो देखकर बैठ जाना, तो बेहतर होगा कि इसे ना ही करें। ये कोई मनोरंजन नहीं, ये ऊर्जा का आवाहन है। समय से पहले या बाद में किया गया उपाय निष्फल होगा। 1 जुलाई के निर्धारित मुहूर्त में ही उपाय करें। गुरुजी कहते हैं समय से पहले किया गया कर्म पूजा नहीं, अहंकार है, और समय के बाद किया गया प्रयास पछतावा बन जाता है। बिना शुद्धता और संयम के किया गया उपाय उल्टा प्रभाव दे सकता है।
इस उपाय को करते समय क्रोध से दूर रहें, मांस मदिरा से दूर रहें, शारीरिक और मानसिक पवित्रता बनाए रखें, क्योंकि यह शुद्ध आत्मा की साधना है जो अशुद्ध विचार से टकरा जाती है। तो आखिर करे कौन? जो जीवन से थक चुके हैं, जो हर प्रयास के बाद चुपचाप रोते हैं, जो आत्मा से हार चुके हैं लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी, जो ब्रह्मांड से एक आखिरी मौका मांग रहे हैं, उनके लिए ये उपाय वरदान बन सकता है। गुरु जी कहते हैं कभी कभी एक छोटा सा कर्म पूरे जीवन की दिशा बदल देता है, पर वह कर्म तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक उस पर श्रद्धा की मोहर न हो। अब तक आपने जाना आज के संयोग की शक्ति और इस उपाय के जबरदस्त लाभ और चेतावनियां। आगे हम आपको बताएंगे कब करें, कहां करें और किस समय करें और किस सामग्री के साथ करें। अब तक आपने जान लिया कि 1 जुलाई का ये दुर्लभ संयोग केवल एक दिन की घटना नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय बुलावा है। आपने जाना कि ये उपाय कितनी गहन और अद्भुत शक्ति रखता है और अगर समय पर ना किया गया तो आपका दुर्भाग्य और गहरा हो सकता है। आवश्यक सामग्री सभी वस्तुएं पवित्र और शुद्ध होनी चाहिए। गुरु जी कहते हैं यह उपाय प्राकृतिक तत्वों और ऊर्जा संवेदनशील वस्तुओं पर आधारित है। इन वस्तुओं को केवल शुद्ध मन, श्रद्धा और नियमों के अनुसार प्रयोग किया जाए, तभी वे अपना पूरा फल देती है। मुख्य सामग्री की सूची क्रम से: 1 तांबे का लोटा या कलश शुद्ध जल से भरा हुआ। तांबे की धातु ब्रह्मांडीय ऊर्जा को तेजी से ग्रहण करती है। 5 सुपारी पूरी और टूटी हुई ना हो। पंच तत्व का प्रतीक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 गोमती चक्र साफ और गोलाकार, श्री विष्णु और लक्ष्मी का प्रतीक, धन के लिए अत्यंत प्रभावशाली। 1 मुट्ठी काले तिल शुद्ध और बिना टूटे हुए, शनि दोष, नजर दोष और ऊपरी बाधा को शांत करने के लिए। 1 चांदी का सिक्का या चांदी का छोटा टुकड़ा, चंद्रमा की शांति, मानसिक संतुलन और लक्ष्मी ऊर्जा के लिए। हल्दी की 7 साबुत गांठें, सूखी पीसी नहीं। मंगल ग्रह की शुद्धि, बाधाएं हटाने वाली शक्ति। पीला कपड़ा नया और बिना फटा हुआ, उसमें सारी सामग्री बांधी जाएगी। पीला रंग बृहस्पति और धर्म की प्रतिनिधि है। गंगा जल जो मिले वही चलेगा सभी सामग्री को शुद्ध करने के लिए। घी का दीपक, मिट्टी का न तांबे का, शुद्ध गाय के घी से दीपक जलाएं। दीपक जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। अगरबत्ती या धूप बत्ती, गुग्गुल या चंदन का सुगंध वाली। वातावरण को पवित्र बनाने के लिए 1 नारियल, देवी ऊर्जा को समर्पित करने के लिए। 1 मिट्टी की छोटी सी हांडी यदि उपलब्ध है तो उसमें कुछ सामग्री रखकर भूमि में स्थापित करनी होगी। चावल अच्छा साबुत बिना टूटे हुए, हर मंत्र और संकल्प में अर्पण के लिए। 1 छोटी सी लाल चुनरी देवी को समर्पण के लिए, इसे नारियल के ऊपर बांधा जाएगा। इन सभी वस्तुओं को 1 दिन पहले इकट्ठा कर लें। किसी भी वस्तु को गंदे हाथों से न छुएं, न ही किसी अशुद्ध स्थान पर रखें। उपाय करने का स्थान कहाँ करें? गुरु जी कहते हैं ऊर्जा स्थान से प्रभावित होती है, इसलिए यह उपाय ऐसे स्थान पर करें जहाँ शांति, पवित्रता और एकांत हो। घर पर करना है तो घर का मंदिर या पूर्व दिशा सबसे उपयुक्त है। अगर मंदिर नहीं है तो साफ सुथरा उत्तर पूर्व का कोना। जमीन पर पीला या सफेद वस्त्र बिछा लें। सामने भगवान विष्णु या लक्ष्मी, शिव की मूर्ति का चित्र रखें। बाहर करना हो तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे करना सबसे शुभ है, या फिर शिव मंदिर में किसी कोने में एकांत बैठकर कर सकते हैं। जहां भी करें उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध करना अनिवार्य है। जगह का चयन एक बार तय कर लें और उसी जगह उपाय करें। स्थान बदलने से ऊर्जा विचलित हो सकती है। उपाय करने का सबसे शुभ समय। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण पहले की वक्त, क्योंकि गुरुजी बार बार कहते हैं पूजा स्थान से नहीं समय से सिद्ध होती है। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर 4:45 तक मंत्र सिद्धि और आत्मबल के लिए श्रेष्ठ। अभिजीत मुहूर्त 12:08 से लेकर 1:04 तक, शास्त्रों में सर्वसिद्ध मुहूर्त। विजय मुहूर्त 2:42 से लेकर 3:36 तक सफलता के लिए। प्रदोष काल शाम 6:47 से लेकर 7:45 तक, देवी शिव आराधना हेतु अत्यंत शुभ। अब तक आपने जाना किन वस्तुओं से उपाय किया जाएगा और शुद्ध सरल, किस स्थान पर यह उपाय करें, घर या बाहर, और किस शुभ समय में करें, मुहूर्त आधारित। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे पूरी विधि कैसे एक एक वस्तु को प्रयोग करें, कौन सा मंत्र बोलें, किस हाथ से सामग्री रखें और कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खुद में बुलाएं। अगर आप अब तक यहाँ पहुंच चुके हैं तो अब आपका कर्म शुरू होने वाला है। शक्तिशाली और सटीक विधि के लिए सामग्री इकट्ठा हो गई है।
स्थान तय हो गया है, समय भी निश्चित है। अब वक्त है उस साधना को जो भाग का ताला खोल सकती है। अब आप प्रवेश कर रहे हैं इस पूरी क्रिया के सबसे शक्तिशाली भाग में, उपाय के विधि। गुरु जी कहते हैं हर साधना एक पुल की तरह होती है। एक तरफ वर्तमान है, दूसरी ओर भविष्य, लेकिन उस पुल को वही पार कर पाता है जो विधि को भूलता नहीं। तो आइए अब जानिए 1 जुलाई के दिव्य संयोग पर किया जाने वाला उपाय कैसे करना है, कौन सी सामग्री कब प्रयोग करनी है और किन मंत्रों और निर्देशों का पालन करना। उपाय की विधि चरण दर चरण। हर चरण में भाव, मंत्र और विधि शामिल है। सबसे पहले नहा लें, शरीर पर हल्का वस्त्र धारण करें। घर में कोई अशुद्धता, मन से मुद्रा, क्रोध, अपशब्द न हो। पुरुष दक्षिण दिशा की ओर मुख न करें। अब आंखें बंद करें, 3 बार गहरी सांस लें और ये 1 बार मन में दोहराएं। मैं अपने जीवन की सभी बाधाओं को हटाने के लिए ब्रह्मांड से समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह उपाय पूर्ण श्रद्धा से कर रहा हूँ। चरण 2, स्थान की शुद्धि। जिस स्थान पर आप उपाय कर रहे हो वहां थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें। फिर उस स्थान पर पीला या सफेद वस्त्र बिछाएं। उसके केंद्र में एक दीपक जलाएं घी का। बाईं ओर जल से भरा तांबे का लोटा रखें। दाहिनी ओर नारियल और लाल चुन्नी रखें। सामने भगवान विष्णु, लक्ष्मी या शिव का चित्र या मूर्ति रखें। दीपक की लौ पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। चरण 3, देवता का आवाहन। अब आप जिनकी पूजा कर रहे हैं वो चाहे भगवान शिव हो, लक्ष्मी हो या श्री हरि विष्णु, उन्हें मन में आमंत्रित करें। हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और 3 बार यह मंत्र बोलें। ओम आवाहनम न जनामि, पूजाम चै न जनामि, क्षमसो परमेश्वर देव पूजाम ग्रहाण में। अब 3 बार ओम नमः बोलकर दीपक को देखें। चरण 4, सामग्री का स्थापन। अब एक एक करके सारी सामग्री अपने सामने इस क्रम से रखें। हर बार नाम लेकर रखिए और एक चुटकी अच्छत सामग्री के ऊपर अर्पित करें। तांबे का लोटा शुद्ध जल स्थापित। सुपारी पंच तत्व निधि। गोमती चक्र श्रीहरि स्थिति। काले तिल शनि दोष निवारक। चांदी का सिक्का चंद्र और लक्ष्मी कृपा हेतु। हल्दी गांठ मंगल और बाधा शमन के लिए। पीला कपड़ा पूजन मंच। नारियल देवी समर्पण के लिए। लाल चुनरी शक्ति प्रतिष्ठा के लिए। अगरबत्ती वातावरण को सौंदर्य के लिए। अक्षत संकल्प और अर्पण के लिए। चरण 5, संकल्प लेना शपथ। अब अपनी दाहिनी हथेली में कुछ अक्षत, चंदन और काले तिल लें और मन में धीरे धीरे यह बोलें। आज 1 जुलाई मंगलवार के दिन ब्रह्मांडीय संयोग के पावन अवसर पर मैं अपना नाम लें श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ यह उपाय कर रहा हूँ, जिससे मेरे जीवन की आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक बाधाएं समाप्त हों और समृद्धि, शांति, ऊर्जा का प्रवाह मेरे जीवन में अस्थायी हो। अब इन संकल्प सामग्री को दिए के पास रखें। चरण 6, मंत्र जाप 11 मिनट तक। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। जप माला हो तो श्रेष्ठ। हर जाप के साथ काले तिल की थोड़ी सी मात्रा दीपक के पास छोड़ते रहें। अगर हृदय से किया गया यह जाप 11 मिनट भी होता है तो वह आपकी ऊर्जा को 7 गुना तक बढ़ा देता है। चरण 7, तिल, गोमती चक्र, सुपारी, चांदी का सिक्का गठान बनाना। अब इन चारों वस्तुओं को पीले कपड़े में रखें। उस पर थोड़े अक्षत और हल्दी गांठें रखें। अब उसमें से नारियल रखें। सबको एक साथ लाल चुन्नी में बांधें। यह ऊर्जा पोटली बन जाएगी, जिसे भाग पोटली कहते हैं। चरण 8, पोटली का विसर्जन या स्थापना। अब इस पोटली को यदि घर के बाहर स्थान हो गांव, पीपल, शिव या मंदिर, तो वहां मिट्टी में गाड़ दें। उस स्थान पर 3 बार मंत्र बोलें। ओम नमः सिद्धि भरवतु में स्वाहा। अगर बाहर संभव ना हो तो इस पोटली को घर के मंदिर में रख और हर शुक्रवार उस पर दीप जलाएं। चरण 9, अंतिम प्रार्थना और आभार। फिर हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और बोलें, हे देव, मैंने जो किया वह पूरी श्रद्धा से किया। मेरी भूल, मेरी कमी या अशुद्धि को क्षमा कर मुझे अपना आशीर्वाद दें और मेरे जीवन में ऊर्जा का संचार और शांति हो। ओम शांति शांति शांति। चरण 10, दीपक को प्रणाम करें और कुछ तिल घर में रखें। दीपक को प्रणाम करें। बचे हुए तिलों को घर के मुख्य दरवाजे के दोनों कोनों में थोड़ी मात्रा में छिड़कें। इससे कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। चरण 11, प्रसाद वितरण। पूजा के अंत में थोड़े चावल, तिल और हल्दी को मिलाकर उसमें थोड़ा गुड़ या मिश्री मिलाएं। उसे प्रसाद मानकर घर में सभी लोगों को दें। बचा हुआ प्रसाद तुलसी या पीपल में अर्पण करें। अब क्या करें? शांत होकर 5 मिनट तक मौन बैठें।
मन में वह एक लक्ष्य सोचें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं और उस भाव को अंत तक महसूस करें। और इस पूरी विधि का सबसे गहरा रहस्य, गुरु जी कहते हैं, अगर तुमने पूरी श्रद्धा से यह प्रक्रिया की है तो ब्रह्मांड तुम्हें अनसुना नहीं करेगा। परिणाम दिखेंगे, बस तुम्हारा धैर्य और विश्वास एक साथ रहना चाहिए। अब तक आपने जाना कैसे अपने शरीर और स्थान की शुद्धि करनी है, कैसे प्रत्येक सामग्री को स्थापित करना है, कौन सा मंत्र और कब कैसे बोलना है, पोटली कैसे बांधनी है और उसे कहाँ रखना या गाड़ना है, दीपक प्रसाद और समापन की क्रिया। आगे हम आपको बताएंगे विशेष सावधानियां और अंतिम आशीर्वाद, जिसमें गुरु जी की वह बातें बताई गई हैं जो इस उपाय को शुद्ध करने के लिए अंतिम और निर्णायक होगी। जब कोई आत्मा संकल्प करती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसे शक्ति देने के लिए चल पड़ता है, लेकिन चेतावनियां वही होती है जो आत्मा को बचाने आती है। अब तक आपने 1 जुलाई के इस दुर्लभ, शक्तिशाली और सिद्ध दिन पर आधारित उपाय जान लिया है। फिर और लाभ चेतावनियों ने आपको जागरूक किया, आपने सामग्री इकट्ठा की और विधि को आत्मा से समझा। अब समय है उस भाग का जो आपको पूरी यात्रा का सार और सुरक्षा कवच देगा। विशेष सावधानियां, आशीर्वाद, अंतिम संकेत। गुरु जी कहते हैं, शक्ति तभी फल देती है जब उसे सच्चे भाव, सही विधि और संयम के साथ पकड़ा जाए, नहीं तो वही शक्ति जीवन को उलझा भी सकती है। इसलिए यदि आपने वाकई इस उपाय से आशीर्वाद प्राप्त करना है तो इन बातों को दिल में उतार लें, क्योंकि इनकी अनदेखी सफलता को अधूरी बना सकती है। विशेष सावधानियां न करने वाली गलतियां। उपाय के तुरंत बाद क्रोध, अपशब्द या तामसिक भोजन न करें। उपाय के बाद कम से कम 3 घंटे तक मौन रहें, मन को शांत रखें और हल्का सात्विक भोजन करें। यदि आप उपाय करके सीधा झगड़े में पड़ गए या अशुद्ध भोजन कर लिया तो आपके किए गए संकल्प की ऊर्जा टूट सकती है। उपाय के दिन न करें ये 5 काम: झूठ बोलना, किसी को अपमानित कर, नाखून बाल काटना, रात को देर तक मोबाइल चलाना, अपने किए गए उपाय का मजाक उड़ाना या प्रचार करना। ये 5 काम ऊर्जा को विलीन कर देते हैं, यानी आपने जितना जोड़ा वो वापस बह गया। किसी को उपाय की पूरी विधि ना बता। गुरु जी कहते हैं, ऊर्जा को बांट दिया जाए तो उसका प्रभाव व्यक्तिगत नहीं रहता। उपाय के बाद ना उसका मजाक बनाएं, ना यूट्यूब या सोशल मीडिया पर बिना कारण दिखाएं। यह उपाय आपके और ब्रह्मांड के बीच का संवाद है। अब जानिए वो बातें जो अवश्य करें उपाय के बाद। 3 दिन तक घर में दीपक जलाएं, पीपल के नीचे या घर के मंदिर में, गाय के घी से, हर दिन कम से कम 15 मिनट तक। इससे ऊर्जा अस्थायी रूप से सक्रिय हो जाती है। मंत्र का जाप कम से कम 1 बार रोज करें 21 दिन तक। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, चाहे 11 बार करके या 108 बार, लेकिन 21 दिन तक इसे दोहराएं। ये आपके जीवन में एक अस्थायी कंपन निर्मित करता है जो धन, शांति, समाधान को आकर्षित करता है। शुक्रवार को पूजा की वस्तुएं किसी गाय या गरीब को दान करें। उपाय के बाद बची हुई हल्दी, अच्छा चुनरी या तिल शुक्रवार को किसी गरीब, किसी गाय या ब्राह्मण को समर्पित कर दें, क्योंकि ऊर्जा ब्रह्मांड में दिया गया है, यह कभी खाली नहीं जाता। हर मंगलवार को 1 मिनट मौन में संकल्प दोहराएं। हर मंगलवार सुबह या रात में 1 मिनट आंखें बंद करके यही दोहराएं, जो शुरू किया था उसे मैं पूर्ण करूंगा और मैं उसके फल के योग्य हूँ। ये आपकी आत्मा को फिर से जोड़ता है उस ऊर्जामय केंद्र से जिसे आपने 1 जुलाई को खोला था। जब तक साधक खुद पर विश्वास नहीं करता, ब्रह्मांड इंतजार करता है उस क्षण का जब आप स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं, तब वही ऊर्जा तुम्हारा भाग्य बन जाती है। आपका आज का कार्य समाप्त नहीं, प्रारंभ हुआ है। आपने जो किया है वह एक ऊर्जा आत्मक द्वार को खटखटाना था। अब उस दरवाजे का प्रकाश, शांति और समृद्धि धीरे धीरे प्रवेश करेगी, लेकिन एक शर्त यह है कि आप जागते रहें। 1 जुलाई का यह दिव्य दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन चमत्कार तभी होता है जब खुद को उसके योग्य समझो। अब बोलो, तुम क्या तैयार हो?